अलीनगर में देख लीजिए हालात बेकार हैं, मदनपुरा में देख लीजिए नाली तो बनी है, पटिया उसके अंदर चली गई है। बुलाकीपुरा ये सामने ही हाल है, बुलाकीपुरा में आप जाइए, आप नाली की पटिये को उठा के देखिए, जितना मल मूत्र है ऊपर बह रहा है, लेकिन लज्जा जो होती है नगर पालिका की पटिया ने बचा रखा है। ठीक है, मैं अगर सो के उठता हूँ, ठीक है, ये रोड की बात कर रही है। 2009 में ये सड़क बनी थी अरशद जमाल साहब के वक्त में, ठीक है, 2009 में। 2022 चल रहा है, ठीक है। अब बताइए, आप 13 साल ये सड़क चली है। वही पालकी साहब शहीदी रोड की बात कर रहे हैं, जहाँ कुत्ता पैर ऐसे मार रहा है तो गिट्टी निकल जा रही है। साहिब भी 5 साल थे, साहिबा भी 5 साल थे, और यहीं से दूर जाइएगा 1 किलोमीटर पैतृक आवास मिलेगा साहिब लोगों का, मगर एक भी सिलापट नहीं मिलेगा, न उनके दरवाजे से और न खीरी बाग के मैदान से, न पहाड़पुरा में। आखिर क्या वजह है? वजह ये कि विकास नहीं कर पाते हैं, ये हल्ला करते हैं, उबाल करते हैं कि हमने विकास किया, विकास किया। जनता के बीच जाते हैं आप इस वार्ड की समस्याओं को लेकर के, जी, उनसे जब जनसंपर्क करते हैं तो जनता क्या कहती है? कोई काम ही नहीं हुआ है। चलिए हमारे घर का देख लीजिए, पूरा हमारे गली को देख लीजिए, अगर न फंस करके गिरे तो जो कहिए आप, जो वार्ड की दशा हुई है, पूरे वार्ड में जर्जर। काम कराने वाले तो जेल में है। हाँ, अरशद जमाल ने काम जरूर कराया है, मस्कन बनाया है जी, वो भी ईदगाह की जगह पे। तैयब के पास तो एक सबके पास आएंगे, सबके पास आएंगे। तैयब पालकी जो है वो तो एक बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन है, ठीक है ना। जैसा कि स्वागत है आप सभी का मिस्टर न्यूज़ टीवी में। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की मऊ जनपद में मौजूद हैं और आपको बता दें, नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना संभावना है कि 10 या 11 तारीख को आ सकती है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आरक्षण की सूची आ चुकी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में, नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद हैं, खीरी बाग में। और आपको बता दें कि यहाँ से जो चुनावी चर्चा है काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि मऊ जनपद का ये सेंटर माना जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे जो इस वार्ड के और जो मऊ जनपद के जो वासी हैं इस वक्त मौजूद हैं, और इनसे हम बात करेंगे जो 5 साल के कार्यकाल जो तैयब पालकी हैं उनके 5 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं, और जो पूर्व में चेयरमैन अरशद जमाल रहे उनका 5 साल का कार्यकाल किस तरह देखते हैं। क्या कुछ परिवर्तन होगा या कुछ बदलाव होगा, हम देखेंगे। सबसे पहले इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? किसी से बुलवा लीजिए फिर हम बोलेंगे। क्या नाम है आपका? अफजाल अहमद। अफजाल अहमद। ये बताइए कि 5 साल के कार्यकाल को किस तरह देख रहे हैं? चुनाव नजदीक है, आरक्षण सूची आ चुकी है, आरक्षण की सामान्य हो गई है, किस तरह देख रहे हैं? हम कहा देख रहे हैं, हम कहले कि अरशद जमाल कल कोई है नहीं चेयरमैनी के लायक, और तैयब पालकी बिजनेसमैन है। तैयब पालकी विकास दिखा रहे हैं, खीरी बाग का, ये तालिमुद्दीन का, जिसे ये तो मान लो संसदा है, ये जो मोहल्ले का है, तो वो दिखा रहे हैं कि जिसे विकास उसको दिखा रहे हैं। आपकी नजर में कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं है अब तक तो, नहीं हमारे विकास। लेकिन फिर भी लोग दावे करते हैं, जो नेता है वो दावे करते हैं कि हमने बहुत काम किया। दावे करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, मगर अरशद जमाल के अलावा कोई है नहीं चेयरमैनी में। तो क्या लगता है परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, अरशद जमाल ही आएगा इस टाइम। अरशद जमाल आएगा। अरशद जमाल आएगा। एक सवाल और पूछेंगे कि अरशद जमाल को पसंद करने की वजह क्या है? वो चेयरमैनी लायक हैं, वो चेयरमैन लायक हैं, वो नेता हैं, चेयरमैन लायक, ऐसी बात नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि उनको मतलब कि विधायक बनाए, MP भी बनाए जी, हम लोग इतना सोच रहे हैं। क्या जिस तरह से देखा जा रहा है कि मऊ में सभी नेता अब जनसंपर्क कर रहे हैं, कुछ होगा किसी का? नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरशद जमाल का ही अरशद जमाल ही आना है। चलिए आप ये बताइए कि 5 साल के जो पूर्व में चेयरमैन की बात कर रहे हैं, तो 5 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा? पूर्व मतलब जैसे वो अरशद जमाल के अरशद जमाल बहुत बढ़िया काम था उनका, मोदी के मुकाबले में चले। लेकिन फिर भी तैयब पालकी की अगर बात करें, तैयब पालकी देखा जा रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं शहर में, 5 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे? होर्डिंग जो लगा है, देखिएगा विकास कहाँ, किसकी बिल्डिंग आ रही, किसका मकान आ रहा है, तालिमुद्दीन आ रहा है होर्डिंग में, विकास उसको दिखा रहा है। विकास वो है, विकास ये दिखाइए, रोड का मामला या जो भी नगर पालिका का मामला वो दिखाइए। बिल्डिंग किसी को दिखा रहे, विकास यहाँ पे लगा था वो तो हट गया, वो मैं आपको दिखाता
अभी भी। मतलब आपकी नज़र में कोई काम नहीं हुआ है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब मुझसे पूछो। आइए, क्या नाम है आपका? देखो मोरा कोनो नाम लिखा भाई साहब जी। इनसे पूछो कि है के बनवावा आ तोड़वावा के रहा। आइए इधर आइए थोड़ा सा आइए। मैंने पहले बात सुनो, एक तोड़वावा के रहा अरशद जमाल तोड़वाए रहे तैयब पालकी का बनवाए। देखो ऐसे लिखा मगर उनकी इंसानियत देखो तो ऊपर अरशद साइना जमाल भी लिख दिए जी। तैयब पालकी भेदभाव नहीं करे भाई बनाए रहे रोड अरशद जमाल इतना इतना गड्ढा होगा एक बनाए तैयब है। मैदान का सुंदरीकरण देखो, कैमरे में उधर देखिएगा। मैदान का सुंदरीकरण देखिए आप कि जावेद हमारे सभासद हैं और उनके सहयोग से उनके प्रयास से अब तैयब पालकी ने भरपूर साथ दिया तो ये सारा विकास जो दिखलाई दे रहा है ना ये सब तैयब पालकी का है। ठीक है ना, ये 5 साल का कार्यकाल है। हम बात करेंगे। 1 मिनट बात सुनिए मेरी। और जहाँ तक विकास न करने की बात है तो हमारा विधायक जेल में, हमारा सांसद जेल में बचा कौन? नगर पालिका। तो नगर पालिका चेयरमैन ने काम कराया जी। काम कराने वाले तो जेल में है। हाँ, अरशद जमाल ने काम जरूर कराया है, मस्कन बनाया है जी। वो भी ईदगाह की जगह पे, ईदगाह की जगह पे। अब तैयब तो तैयब के पास तो 1 मिनट सबके पास आएंगे। तैयब पालकी जो है वो तो एक बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन है। ठीक है ना। जैसा कि आइए आप दूसरे लोगों से बात करें। इस वक्त मौजूद हैं, आपने काफ़ी सरगर्मी देखी होगी जिस तरह से चुनाव को लेकर के यहाँ पर माहौल गर्म होता जा रहा था। अभी आपने जो वीडियो में पीछे देखा और आगे हम और लोगों से मिलाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से हमको हटना पड़ा क्योंकि माहौल थोड़ा सा संजीदा होता चला जा रहा था। आइए यहाँ पे एक लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर कमाल है। कौन सा वार्ड है ये तो 42 है, हमारा वार्ड 40 नंबर, वार्ड नंबर 40। ये बताइए कि क्या माहौल नज़र आ रहा है मऊ में इस बार? भाई चेयरमैनी का अभी किसी का माहौल नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। तब जो टिकट लेके आएगा उसी का माहौल बनेगा। हाँ। किस उम्मीद है किसी को टिकट मिलेगा? ये तो कोई नहीं होगा। अभी कैंडिडेट इसमें कई लोग हैं टिकट के लिए। हाँ। लाइन में लगे हुए हैं। अब देखिए अखिलेश किसको टिकट देते हैं, जो टिकट पाएगा वही जीतेगा, जो कि नहीं। चलिए, 5 साल के कार्यकाल को किस तरह देख रहे हैं आप? 5 साल का कार्यकाल ठीक है जो है। और पूर्व चेयरमैन की बात करें अरशद जमाल की, दोनों ठीक हैं एकदम। दोनों ठीक है। लेकिन फिर भी लोग वर्तमान में जो चेयरमैन है तैयब पालकी उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उनका कोई काम दिख नहीं रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं, काम सबका हुआ है, दोनों लोगों का काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। चलिए और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, नाम संसार है। कहाँ घर है आपका? यहीं पे घर है, इसी में खीरीबाग में बगल में है जी। इस वार्ड की बात करें, कितना मतलब विकास हुआ इस वार्ड में? काम कुछ नहीं हुआ है, खाली नाम के नेता आए, कोई काम नहीं हुआ। कह तो रहे सभासद कौन है यहाँ के जावेद यार ने है। हाँ, काम नहीं कराया उन्होंने। वो काम करवाए हैं, वो अपने को लेकर काम कराए थे। पालकी का काम नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, मतलब चेयरमैन काम नहीं करा रहे हैं? नहीं, साफ सफाई के लिए एकदम नाकाम जा रहे हैं। आखिर क्यों आपको लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके जो समर्थक हैं उनका तो कहना है कि मऊ में बहुत काम हुआ। वो उस लायक नहीं है काम करने के लायक, वो व्यापारी लायक है। अच्छा, वो व्यापारी के लायक है और जमाल जो नेतागिरी लायक है। अरशद जमाल का आपने नाम लिया तो अरशद जमाल भी 5 साल पहले चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल को किस तरह देख रहे हैं? वो जो है नगर पालिका बिल्कुल बिखरा हुआ था, फकीरौटी था। वो अरशद जमाल जो है वो सब सारा नगर पालिका तुड़वा करके वही बनवाए हैं। अच्छा। और जो ठेकुरिया घाट का पुल जो है बंधा रोड सब चौड़ा वही करवाए हैं अरशद जमाल। अच्छा, अरशद जमाल ही सब। और लोगों से भी जमाल को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। मिनी कल्पना रहे वो। और वो जो ओवर ब्रिज पर मुंशीपुरा वो जो लाइट ओवर ब्रिज है वो भी लाइट वही लगवाए, अरशद जमाल लगवाए हैं। चलिए, अरशद जमाल के जिस तरह से कार्यकाल की आपने बात किया, और भी नेता जो नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं मऊ में, उनके बारे में क्या राय है? क्या तीसरे को मौका मिलेगा या फिर वही जो 2 लोग हैं आपस में यही लोग आएंगे? वो नहीं, अभी उस तरह का कोई नहीं दिखाई दे रहा है। यही बदलाव रहेगा, यही अरशद जमाल आएंगे। अरशद जमाल वापस आएंगे? वही आएंगे। चलिए, आपकी क्या राय है? भैया आप तो भी खुद मऊ के ही हैं। जी जी, मऊ के। 5 साल पहले आए हुए थे तो ये एरिया आपने देखा होगा, बखूबी देखा होगा
कि न विकास की एक नैया यहाँ पे थी और न कोई किसी भी पूर्व चेयरमैनों का शिलापट लगा हुआ था यहाँ पे। और रही बात, ये लोग कह रहे हैं कि पुल जो ढकेलिया घाट का, शायद इन हमारे मित्र को नहीं मालूम है कि वो लीवर फंड से होता है, नगर पालिका फंड से नहीं होता है। और जो ओवर ब्रिज पे लाइटिंग लगी है ये सब जमाल के कार्यकाल में नहीं लगी, पालकी तैयब के कार्यकाल में लगी है। और आपको अगर एग्जाम्पल में देखना है तो सईदी रोड आप देखिए। लेकिन फिर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि मऊ में गंदगी ज्यादा है। हाँ, तो ये बताइए 2018 और 19 में तीसरे नंबर का दर्जा उत्तर प्रदेश में किस जिले को दिया गया और किस नगर पालिका को दिया गया? ये मऊ को। और 18, 19, 20 में किसको दिया गया तीसरे नंबर का दर्जा? सफाई अभियान में, स्वच्छ अभियान में तो मऊ को दिया गया। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश सरकार को नंबर देना है कि इनको नंबर देना है? कहीं ना कहीं तब उनका कहना गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। शायद हमारे मित्रों को मालूम नहीं कि तीसरे नंबर का उत्तर प्रदेश में किसी जिले को मिला, नगर पालिका को मिला, तो मऊ नगर पालिका को मिला साफ स्वच्छ अभियान के अंदर। एक सवाल और आपसे करेंगे कि अरशद जमाल को कहा जाता है कि अरशद जमाल लोगों के साथ खड़े रहते हैं उनके दुख दर्द में, क्या कहेंगे? देखिए भैया, नेता की काठी होती है। तैयब भाई ने कोविड-9 में, जो कोविड-9 था, जो कोरोना काल गया, उसमें लाखों लोगों को इन्होंने मदद किया। दवाई से किया, हॉस्पिटल से किया, पैसे से किया, हर तरीके से इन्होंने मदद किया। ये वो लोग कह रहे हैं जो उन्होंने जिन लोगों की मदद किया। अरशद जमाल को कोई एक भी बंदा बता दे जिन्होंने कोविड-9 में इन्होंने मदद किया। वो अपनी गाड़ियों को रात का रात दौड़ाते रहे लोगों के साथ। कल हमने एक बयान लिया खीरी बाग, वहाँ पे इमामगंज मोड़ में वहाँ पे एक आदमी ने कहा कि तो ये पालकी आए और एक हाथ में उनके केला था और एक हाथ में कोई पानी का डिब्बा था, फोटो खिंचवा करके लगा दिया उन्होंने। देखिए भैया, फोटो खिंचवाने के लिए तो कोविड-9 में भी लोगों ने एक केला को लेके 7 लोगों के साथ दिया कि हम गए हैं, एक केला 7 लोगों को पकड़ा के। वो तो एक ही केला, एक ही गिलास था, मगर एक केला को 7 लोगों को नहीं पकड़ाया, वो पूर्व के लोगों ने पकड़ाया। वो पूर्व के लोगों ने पकड़ाया। देखा होगा कोविड-9 में कि लोगों ने एक केला के बदले एक महीना राजनीति किया। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में परिवर्तन होगा? देखिए, परिवर्तन कैसे होगा? साहिब भी 5 साल थे, साहिबा भी 5 साल थे, और यहीं से दूर जाइएगा 1 किलोमीटर पैतृक आवास मिलेगा साहिब लोगों का, मगर एक भी शिलापट नहीं मिलेगा, न उनके दरवाजे से, और न खीरी बाग के मैदान से, न पहाड़पुरा में। आखिर क्या वजह है? वजह ये कि विकास नहीं कर पाते हैं। ये हल्ला करते हैं, उबाड़ करते हैं कि हमने विकास किया, विकास नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अरशद जमाल नेता, जो अपने आप को नेता भी कहते हैं और नेता हैं भी, लेकिन देखा जब बुनकरों का जब मामला आया तो बुनकरों के लिए उन्होंने आवाज उठाया। देखिए भाई, जो बुनकरों के लिए आवाज उठाया था ये बकर अंसारी की पहल थी। मीटर हटाओ, पासबुक बनाओ, और एक जन सैलाब के रूप में बकर अंसारी ने लोगों को बाहर निकाला। बाद में इन लोगों ने राजनीति किया। समाजवादी की सरकार आई, उसमें कैबिनेट में पास न करके इनको लालीपाप दे दिया गया। इन्हीं लोगों की देन थी लालीपाप देने के लिए, इनको लालीपाप दे दिया पासबुक के नाम। कहीं लोगों को गुमराह किया गया और फूल माला और लड्डू खिलाया। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए, बोलने के लिए तो सभी लोग तैयार हैं, और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अफजाल अहमद। 3 मरतबा हो गया हमसे। मेरे बयान दे चुके हैं आप? हाँ, दे चुके हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आइए और लोगों से पूछ ले रहे हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम शबली है। आप नौजवान हैं, आप देख रहे होंगे क्या माहौल इस टाइम मऊ में बन रहा है। हाँ, माहौल तो ये राजनीति का बन रहा है। अच्छा छोड़िए, मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव का? देखिए, मुद्दा वही है, गुद्दे जैसा है, गरम पड़ा गल जाएगा। आप कह रहे हैं कि खीरी बाग राजनीति का एक केंद्र है जी, यहाँ से राजनीति निकलती है। आपने कभी केंद्र से बाहर, मतलब सर्किल में जाकर किनारे पे देखा? अली नगर में देख लीजिए, हालात बेकार हैं। मदनपुरा में देख लीजिए, नाली तो बनी है, पटिया उसके अंदर चली गई है। बुलाकीपुरा, ये सामने ही हाल है। बुलाकीपुरा में आप जाइए, आप नाली की पटिये को उठा के देखिए, जितना मल मूत्र है ऊपर बह रहा है, लेकिन लज्जा जो होती है नगर पालिका की, पटिया ने बचा रखा है। ठीक है, मैं अगर सो के उठता हूँ 8 बजे 9 बजे, यकीन बता रहा हूँ, महीने महीने तक नगर पालिका के कर्मचारियों को मैं नहीं देखता, झाड़ू मारते नहीं देखता। आप वार्ड नंबर 36 की अगर बात करेंगे, आप जाइए वार्ड नंबर 36 में, मेरे घर के पास नालियाँ लबालब हैं, पानी नाली से ऊपर बह रहा है। ठीक है, अगर मैं शिकायत करूंगा नगर पालिका में, अर्जी दाखिल करूंगा, तो वो साफ होगी या नहीं होगी ये मैं नहीं जानता। अगर मैं सोर्स लगाता हूँ और राब्ता करता हूँ नगर पालिका से, तो 1-2 दिन बाद आगे कुछ साफ कर देंगे, जो उसका मल मूत्र रहेगा वैसे ही रख देंगे। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि 5 साल का जो मऊ में देखा जा रहा है कि हर एक चौराहे पे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, 5 साल बेमिसाल। 5 साल बेमिसाल मैं नहीं कहूँगा। ये 5 साल में जो तरक्की मैंने देखा है, ऐसा लग रहा है कि एक प्रधान एक गांव में तरक्की धीरे धीरे कर रहा है।
मऊ को उस पोजीशन पे नहीं लाया गया 5 साल में। आप खिरीबाग को देखिए, सदर चौक को देखिए, मिर्जादीपुरा को देखिए। एक बार ये भी कहेंगे कि ये जो सहन है खीरीबाग का, काफी लोगों ने भी इस बारे में बताया कि ये सहन तैयब पालकी द्वारा बनाया गया। औरंगाबाद का सहन जो है तैयब पालकी द्वारा बनाया गया, और जो सलाहाबाद में जो लाइटिंग लगाई गई वो भी तैयब पालकी द्वारा बनाया। तो ये सब क्या है, मतलब कुछ विकास नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, विकास हो रहा है, लेकिन विकास, मान लीजिए एलईडी लगी हुई है, वो जल रही है, खराब हो रही है, उसकी देख रेख कुछ नहीं हो रही, बस लगा दी गई है, बस विकास की रिपेयरिंग नहीं की जा रही। रिपेयरिंग नहीं की जा रही। अगर पटिया कहीं लगी है, मान लीजिए आपने कहा सौंदर्यीकरण, खीरीबाग को कर दिया गया, पटिया लगा दिया गया, आदमी खुश हो गए, भाई साहब तैयब पालकी साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। नगर पालिका में कॉरिडोर भी बनाया जाए, वो कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कॉरिडोर, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बस मैं इंटेलेक्चुअल नेता नहीं है। चलिए ठीक जी। क्या नाम है आपका? बोलो। दादा क्या नाम? दादा सुनिए, दादा चलिए दादा नहीं बोलेंगे। आइए आइए और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए चाय की दुकान पर चलते हैं, चाय के लोगों की क्या राय है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद साहिब। आप चाय की दुकान पर इस वक्त हैं और आप लोगों की राय भी सुनते होंगे और चर्चा होती रहती होगी। चुनाव क्योंकि नज़दीक है, क्या कहेंगे? नेताजी से बात करिए, नेताजी। हम जो चुनाव का माहौल जो आएगा देखा जाएगा, नेताजी से बात करिए। अच्छा छोड़िए, कितना काम हुआ है मऊ में? हमको ये सब की जानकारी नहीं बोलना चाहते हैं, अपनी राय नहीं रख रहे हैं। क्या नाम है? नहीं बोलेंगे। आइए ऊपर आइए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई? मोहम्मद राशिद। इस वक्त खीरीबाग में मौजूद हैं हम। हाँ। कितना कार्य हुआ 5 साल के? 5 साल में 5 साल में लगभग वही हुआ है, लमसम 1 लाख 1.5 लाख यही आता है बस। क्या कारोबार यही होता है, मंदा इतना बाजार है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। कुछ ना ग्राहकी है, ना कुछ लोग है, खाने पीने कोई भी नहीं आ रहा है, सामान इतना बचा हुआ है हमारे पास। इतनी महंगाई बढ़ गई कि कोई खाने नहीं दुकान पे आ रहा है। भैया हम लोग चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं फिर? चुनाव को इस तरह से देख रहे हैं कि चुनाव आयोग इस समय चल रहा है कि महंगाई इतनी चढ़ी हुई है, और हम लोग को तो यही अरशद जमाल को, सपा को, या मतलब हम लोग ये कर रहे हैं कि सपा आ जाएगी तो सरकार अच्छी रहेगी और कारोबार भी ये रहेगा हर एक तरीके। मऊ नगर पालिका की बात कर रहे हैं। तैयब पालकी चेयरमैन है, पूर्व में अरशद जमाल है, दोनों में क्या माहौल है? हाँ, अरशद जमाल का बढ़िया है। अरशद जमाल 1 नंबर पे है। ठीक है, आइए और लोगों से भी पूछेंगे। लोग तो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर एक शख्स तक पहुंचा जाए और उनकी क्या राय है, क्या बोलते हैं। क्या नाम है दादा? क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। आप दुकान पर इस वक्त बैठे हुए हैं, ये बताइए माहौल देख रहे होंगे, किस तरह से माहौल नजर आ रहा है? आप देख रहे हैं जो है सब अच्छा है। अच्छा है। क्या होगा, परिवर्तन होगा या नहीं होगा? अब परिवर्तन तो काय को होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो भी आएगा। अच्छा हाँ, चलिए। 5 तैयब पालकी चेयरमैन है, कितना काम कराया इन्होंने? हाँ, कितना काम कराया? काम तो सभी करा रहे हैं। हाँ। वो भी काम कराए हैं। हाँ। काम तो होता ही है। अच्छा, काम नहीं रुकता है? काम कोई रहेगा। नगर पालिका का या आपका? हाँ, नगर पालिका का काम नहीं रुकता है कि आपका काम नहीं रुकता है? सबका काम। चलिए आइए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? आइए आइए। 18-20 हज़ार वोट, 15 हज़ार वोट मतलब मुखालिफ होता है ना, तो वो लोग हैं, वो तो बोलेंगे, उनका गिरत क्षेत्र ही है। हाँ। मगर तैयब पालकी ने यहाँ उनको इतनी जबरदस्त टक्कर दी कि वो 2400 पे आ गए। हाँ। 17,000 वोट से 2400 पे आ गए। क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा है आपको? वही है, तैयब पालकी ही है। चलिए आइए और लोगों से चुनाव। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? अब्दुल अलीम सौदागर। आपका पोस्टर भी लगा हुआ है, आप प्रत्याशी हैं इस वार्ड से, कितना काम करा सकते हैं अगर आपको जनता मौका? काम तो बहुत है, काम तो एक भी काम नहीं हुआ है वार्ड में, कहीं सिंगल पत्थर कोई नहीं दिखा सकता है जावेद यार्न का। हाँ, काम तो वो सामने लगा हुआ है, जावेद यार्न के नाम से ही शायद लगा हुआ है। बताइए, और भी नाम पढ़िए, शायद आपको पढ़ना नहीं आ रहा है। साइना अरशद जमाल का भी नाम है। जी, हाँ,
हाँ। और बताइए। नहीं हम सामने जो दिख रहा है वो हम बताएंगे जी। ठीक है, तो बताइए, काम तो किया है। हाँ। ठीक है, काम किया है, कैसा काम किया है देख लीजिए। आप प्रत्याशी हैं, आप निकाल सकते हैं ठीक कमियों को। है, ठीक है। सभासद को जनता चुन करके भेजती है, इसलिए कि भाजपा की जा करके वो दलाली करे। सभासद 25,000 रुपया लेकर के MLC चुने। कौन दलाली? जावेद यार। हाँ। 25,000 रुपया लेकर के MLC चुन रहा है, और यहाँ पे जनता भेज रही है सदन में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कि सौदा करने के लिए। ये बताइए आप। और वार्ड में जितना काम हुआ है मैं आपको बता दूं, शायद यही है वकील सरदार साहब, यही है। ठीक है, इनको दिखा दीजिए। सारा विकास वार्ड में इन्होंने किया है, कोई दूसरा नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप जब जनता के बीच जाते हैं, आप इस वार्ड की समस्याओं को लेकर के जी उनसे जब जनसंपर्क करते हैं तो जनता क्या कहती है? कोई काम ही नहीं हुआ है। चलिए हमारे घर का देख लीजिए, पूरा हमारे गली को देख लीजिए। अगर न फंस करके गिरे तो जो कहिए आप, जो वार्ड की दशा हुई है। हाँ। पूरे वार्ड में जर्जर हुआ है। हाँ। चलिए, क्या परिवर्तन होगा आपके वार्ड में या जनता परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन होगा इस साल। अब आ जाते हैं नगर पालिका पर। नगर पालिका का क्या माहौल है? अरशद जमाल है, चारी तरफ अरशद जमाल है जी। लेकिन अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, मैं उनकी बात सुना, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने बता रहे हैं विकास का। ठीक है, ये रोड की बात कर रही है। 2009 में ये सड़क बनी थी अरशद जमाल साहब के वक्त में। ठीक है, 2009 में। 2022 चल रहा है। ठीक है, अब बताइए आप, 13 साल ये सड़क चली है। वही पालकी साहब शहीदी रोड की बात कर रहे हैं, जहां कुत्ता पैर ऐसे मार रहा है तो गिट्टी निकल जा रही है। उसका टेंडर रेलवे को मिला हुआ है। अब रेलवे को और पालकी जी अपने सर फोड़ रहे, पूरा बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहे हैं कि मैंने बनवाया। हाँ। बताइए ये जनता को कि पालकी जी ने नहीं बनवाया है, उसमें वो रेलवे बनवाई है। टेंडर नगर पालिका को मिलता है सिर्फ सुंदरीकरण का। हाँ। बात समझिए। चलिए वो भी बनाने की जिम्मेदारी रेलवे को मिलती है। नहीं, गलत बात है। इनके ठेकेदार बनाए। हाँ। रेलवे आदमी बनाए। चलिए, जमीन क्या नाम है आपका? नाम? वकील सरदार। हाँ। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? क्या लग रहा है? हम भाजपा का चुनाव लड़ने वाले हैं। कुछ बना रहे, चुप रहो। भाजपा से चुनाव लड़ने वाले एक आदमी हमसे कहे, कह रहे सरदार भाई वो पार्टी सही नहीं है। वो कैसे नहीं सही है? हैं? अरे मगरूर फकीर को भीख नहीं मिलती। अबे चुप रही बे, बात करो। चलिए बोले। मैं कहा जैसे कि एक आदमी हमसे कहे कि भाई जैसे कि वो पार्टी सही नहीं है। तो हमने कहा कि क्या सही है? अरे मगरूर फकीर को भीख नहीं मिलती और कमजोर बादशाह की हुकूमत नहीं चलती। अखिलेश जी थे, मुजफ्फरनगर पूरा लूट गया, खड़े होके तमाशा देखे। अगर ये रहता, ये अगर मुख्यमंत्री इस वक्त वाले रहते तो क्या हो जाता वो? बताइए। तो इसीलिए हम लोग सही है। अरे तैयब हो या अरशद जमाल हो, ये कोई भी हो, ये सिर्फ जनता को चूतिया बना रहे हैं। जब तक बनाना है बना लो। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ही चुन करके बैठाती है। देखा जा रहा है कि पारी पारा जनता से खराब कोई कौम है का? हाँ। कोई कौम है जनता से खराब? तो क्या लगता है इस बार क्या? हम भी यहाँ चुनाव लड़े 2007 में। हाँ। उसके बाद पूरा वार्ड बनवा दिए। पूरा वार्ड बनवाने के बाद दोबारा जब लड़ने गए, आदमी वोटे नहीं दिए। क्यों? आखिर क्यों वोट नहीं मिला? क्यों वोट? वो न बताएंगे क्यों नहीं दिए। आपको कुछ कमियां नजर नहीं आई? नहीं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हाँ। बताए कोई कमी है तो उसका दरवाजा, मुझको कोई गाली दे देता था, मैं उसका दरवाजा पीट देता था। हाँ। जाके कमी क्या जानेंगे? हाँ। हम मीडिया वाले, हम मीडिया वाले नहीं है। हाँ, तो क्या परिवर्तन होगा इस बार चुनाव? परिवर्तन होगा, हम दूसरे वार्ड से आएंगे। आप दूसरे वार्ड से? हाँ। हम नगर पालिका की बात कर रहे हैं। हाँ, नगर पालिका में आएंगे। हैं? अध्यक्ष पद की? हाँ, अध्यक्ष पद। अब पता नहीं अध्यक्ष लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। हाँ। पता नहीं, जैसे कि वो अध्यक्ष मेंबरी लड़ेगा। हाँ। मायावती अगले इसमें कह दिया था कि सिर्फ मेंबरी का चुनाव होगा। हाँ। मेंबरी का चुनाव होगा। उसके बाद जैसे कि वो ठंडे बक्से में डाल दिया। उसके बाद योगी जी आए, ठंडा बक्सा खोल रहे हैं। उसके बाद अगर देख लेंगे तो सब जितने चेयरमैन लगा रहे हैं, पैसा दे के चुनाव लड़ रहे हैं, कुल की गाड़ा हाथ में आ जाएगी। हाँ। खत्म बात। चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहिल अंजुमी। यही क्या आप हैं? जी। क्या माहौल लग रहा है आपको? आप देख रहे होंगे माहौल सीधा है। अरशद जमाल, उसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, अरशद जमाल। हाँ, सब झोला छापे हैं। सब झोला छापा है। हाँ, अरशद जमाल ही एक है, बस वही एक प्रत्याशी मौका। हाँ। जो किया है और करेगा। लेकिन बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया जा रहा है, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में 5 साल बेमिसाल लिख रहे हैं।
लिखने से क्या होता है, मैं तो कुछ भी लिख दूँ। हाँ, मैं तो लिख दूँ कि पूर्वा लिचा 1 नंबर, कुछ भी लिख सकता है, उसमें अच्छा। क्या है। मतलब कुछ कार्य नहीं हुआ आपकी नज़र में? कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। बड़ी बड़ी जगह जाना रहेगा तो उनको बोलती नहीं निकलेगी। अच्छा। और सर जमाल को कहीं खड़ा कर दीजिए। हाँ। मतलब आप ये चाहते हैं कि जनता को जो हमदर्द हो। मोरी बतिया सुनो, मसाम मुंह पर बोला तो ये लोग में जादीपुरा के डोमनपुरा के हैं मेन मका तो कि जिसे नहीं करें टीवी पे देखते दलाली वाली बतिया, ये बतिया 3 मरतबा बनाए हैं वीडियो कट का। पहली मरतबा वाला दिखाऊं, दूसरी मरतबा वाला दिखाऊं, तीसरी मरतबा वाला आप कहें कि जब तक ओवर का नहीं मिली है तब तक नहीं मैंने ये चलिए नहीं। ये जो आपने बोला है ये भी चलेगा, सुन लीजिए। चलिए ये बताइए कि अरशद जमाल को आप पसंद करते हैं तो अरशद जमाल की कोई काम नहीं पसंद करता, कौन नहीं पसंद करता? पूछिए यहाँ जितने लोग कोई कह दे कि हम नहीं पसंद करते हैं, तो किसी से पूछ लीजिए आप। मतलब जनता मौका देगी अब? बिल्कुल देगी। कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? अब मुद्दा इस वक्त क्या है? पावर लूम का है, बिजली का है, यही मेन मुद्दा है। चौड़ीकरण का है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बस इसी मुद्दे पर। लेकिन फिर भी तो बुनकरों को जो पासबुक है वो तो बहाल नहीं हो पाया, जो कि लगे हुए हैं सभी नेता। हो सकता है कि ये आके ये लग जाए फिर से लग जाए। हाँ, इंशाल्लाह इस बार जो है कि हो जाएगा, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए, इस वक्त हम मौजूद थे उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में और मऊ शहर के खीरी बाग मोहल्ले में, और यहाँ से हमने जनता की जो राय थी रखी, और हर एक वीडियो हम कोशिश करेंगे कि जो और भी वार्ड के जो भी परेशानियां होगी जनता की वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और क्या माहौल है मऊ जनपद में चुनाव को लेकर के वो भी दिखाएंगे। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से।